मैं अभिजीत कुमार ब्रिज किशोर बेस्ट क्लासेज में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईएसएससी का लेक्चर नंबर 8 करने जा रहे हैं और उसमें हम यह जानेंगे कि अशुद्ध धातुओं का जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रक्रम है शुद्ध धातुओं में परिवर्तित करने की। तो धातुओं के शोधन में दूसरा महत्वपूर्ण जो विधि है वह है बेसेमरीकरण विधि। क्या है जी? बेसेमरीकरण विधि। इस विधि को ऑक्सीकरण विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? ऑक्सीकरण विधि कहा जाता है। बेसेमरीकरण विधि को ऑक्सीकरण विधि कहा जाता है। इस विधि द्वारा वैसे अशुद्ध धातुओं का शोधन किया जाता है जिनमें उपस्थित अशुद्धि ऑक्सीजन से संयोग करने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं। यानी जो बेसेमरीकरण विधि है, इस विधि के द्वारा हम वैसे अशुद्ध धातुओं का शोधन करते हैं जिसमें जो अशुद्धि होती है वह ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं। क्या रखते हैं जी? ऑक्सीजन से संयोग करने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं। तो यह प्रक्रिया बेसेमर परिवर्तक में कराई जाती है। अगर यह एक अंक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ दिया जाए कि जो बेसेमरीकरण विधि है इसको कहां संपन्न कराई जाती है, तो इसका नाम होगा बेसेमर परिवर्तक। नाम से ही यह क्लियर हो जा रहा है कि बेसेमरीकरण विधि, बेसेमर। तो बेसेमर परिवर्तक में यह बेसेमरीकरण विधि को संपन्न कराई जाती है। यह प्रक्रिया बेसेमर परिवर्तक में कराई जाती है। इसमें अशुद्ध धातु को पिघलाकर द्रव में वायु का झोंका प्रवाहित किया जाता है और उसमें उपस्थित अशुद्धियां जैसे कार्बन, सल्फर आदि ऑक्सीकृत होकर निकल जाती है। जैसे ढालवा लोहा और तांबा को इस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। यानी हम क्या करते हैं कि एक बेसेमर परिवर्तक होता है। इस बेसेमर परिवर्तक में अशुद्ध धातु को यहां पे रख देते हैं और इस अशुद्ध धातु को इतना गर्म करते हैं कि जो अशुद्ध धातु है वह द्रवित अवस्था में बदल जाता है। पुनः एक बार समझते हैं कि बेसेमरीकरण विधि जो होती है एक बेसेमर परिवर्तक में कराई जाती है। बेसेमर परिवर्तक में कराई जाती है। जो बेसेमरीकरण विधि है बेसेमर परिवर्तक में कराई जाती है। और सबसे पहले क्या करते हैं कि बेसेमर परिवर्तक में अशुद्ध धातु को ले लेते हैं और अशुद्ध धातु को लेने के बाद बेसेमर परिवर्तक में इसको इतना गर्म करते हैं मतलब इतना गर्म करते हैं कि वो द्रवित अवस्था में बदल जाता है। जो अशुद्ध धातु होता है किस रूप में बदल जाता है जी? द्रवित अवस्था में बदलता है। और उसके बाद क्या करते हैं कि यहां से एक वायु जाने के लिए मार्ग होती है और इसमें वायु का तेज दर से प्रवाहित करते हैं। यानी वायु की तीव्र धारा को प्रवाहित करते हैं और ये जो तीव्र धारा है वायु की ये इसमें जाती है और इस अशुद्धि जो द्रवित अवस्था में इसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, गैंग जो है अपद्रव्य है, जैसे जो कार्बन है और सल्फर है, वह ऑक्सीजन से संयोग करके SO2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। यह विधि बेसेमरीकरण विधि बहुत इंपॉर्टेंट विधि है और इस विधि के द्वारा हम अशुद्ध धातुओं को शुद्ध धातु में परिवर्तन करते हैं। इसलिए हम पुनः इसको एक बार समझेंगे कि बेसेमरीकरण विधि में क्या होता है कि जो अशुद्ध धातु होता है उसको हम बेसेमर परिवर्तक में लेते हैं। बेसेमर परिवर्तक में लेने के बाद क्या करते हैं कि इसको इतना गर्म करते हैं कि जो अशुद्ध धातु है वह द्रवित अवस्था में बदल जाता है। और जब द्रवित अवस्था में बदल जाता है तो यहाँ से वायु की तेज लहरें प्रवाहित करते हैं और इसमें उपस्थित जो अशुद्धि होती है द्रवित अवस्था में
सल्फर और कार्बन ये ऑक्सीजन से संयोग करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाकर क्या कर जाती है कि उड़ जाती है। तो इस प्रकार हमने अभी अभी विषमरीकरण विधि के बारे में जाना। विषमरीकरण जो विधि है एक तरह की ऑक्सीकरण विधि है। अब हम जानने वाले हैं तीसरा इंपोर्टेंट विधि, आसवन विधि। जी हाँ, क्या जानने वाले हैं जी? आसवन विधि। तो इस विधि के द्वारा अधिक वाष्पशील धातुओं का परिष्करण किया जाता है। उदाहरण के लिए पारा Hg और जिंक Zn के अशुद्ध धातुओं का शोधन आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, आसवन विधि भी अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में परिवर्तन करने वाली एक विधि है, एक शोधन की विधि है। धातुओं की शोधन की क्या है जी? एक विधि है जिसका नाम क्या है? आसवन विधि है। इस विधि के द्वारा अर्थात आसवन विधि के द्वारा वैसे अशुद्ध धातुओं का शोधन किया जाता है जिसमें उपस्थित धातु अधिक वाष्पशील होते हैं। आप जानते हैं वाष्पशील, गर्म किया जाएगा वाष्प के रूप में उड़ना प्रारंभ हो जाएगा। आप नहीं जानते हैं? जब एक तसली में पानी होती है और एक चूल्हे पर रख दी जाती है और भाप बनाया जाता है, जैसे चावल उसमें डालकर, तो भाप के रूप में कुछ निकलता है वाष्प के रूप में। तो उसी प्रकार ये भी क्या होता है कि जब हम आसवन विधि के द्वारा हम क्या करते हैं कि एक रिटॉट लेते हैं और उस रिटॉट में अशुद्ध धातु को, उस रिटॉट में जो है अशुद्ध धातु को रख देते हैं, अशुद्ध धातु को रख देते हैं और इसको इतना गर्म करते हैं, इस अशुद्ध धातु को इतना गर्म करते हैं कि वह जो अशुद्ध धातु है वह उसमें का जो शुद्ध धातु है वह वाष्प में बदल जाता है। किस रूप में बदल जाता है जी? और वाष्प में बदल जाता है और इसको एक अन्य पात्र में संघनित कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है जी? असंघनित, और हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। तो अभी अभी हमने आसवन विधि के बारे में जाना है और आसवन विधि के बारे में हमने यह जाना है कि आसवन विधि के द्वारा वैसे अशुद्ध धातु का शोधन करते हैं जिसमें उपस्थित जो धातु होती है वह अधिक वाष्पशील होती है। क्या होती है जी? अधिक वाष्पशील होती है। और अधिक वाष्पशील होती है जिसको क्या करते हैं कि हम उस अशुद्ध धातु के रिटॉट में ले लेते हैं और रिटॉट में लेने के बाद इसको इतना गर्म करते हैं कि यह वाष्प में बदल जाती है। और जब वाष्प में बदल जाती है तो इसको एक अन्य पात्र में इसको एकत्रित कर लेते हैं। एक अन्य पात्र में एकत्रित कर उसको संघनित करके हम शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हमने धातु को शोधन के महत्वपूर्ण विधि प्रक्रम के बारे में जाना। सबसे पहले हमने द्रावकरण विधि, उसके बाद विषमरीकरण विधि और तीसरा इंपोर्टेंट विधि आसवन विधि का अध्ययन किए हैं। और आने वाली जो लेक्चर होगी हमारी 9 लेक्चर होगी जिसमें हम धातुओं का शोधन वैद्युत विधि से करेंगे, वैद्युत प्रक्रम के द्वारा करेंगे जिसको वैद्युत शोधन कहा जाता है। तो आप लोग को ये वीडियो समझ में आया? मेरी पढ़ाई अच्छी से समझ में आ रही है ना? अगर कहीं भी समस्या हो, समझने में समस्या हो या कहीं परेशानी हो रही हो आपकी, तो बेफिक्र आप कमेंट बॉक्स में अपना समस्या लिख कर भेज सकते हैं। हम उन समस्याओं को समाधान करेंगे। और सभी बच्चों से मैं यह कहना चाहता हूं कि ब्रिज किशोर बेस्ट क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। इस पर जितनी भी वीडियो आती है आप लोग के सामने उसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, तो इसी के साथ एक मैं कथन कहना चाहता हूं, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। ओके।